राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका इंडियन मैपिंग की इस क्लास में। और इस लेक्चर में अपन जानेंगे पूर्वोत्तर भारत के बारे में, है ना। जैसा कि आपको पता है अपनी इंडियन मैपिंग की क्लासें चल रही हैं, जिसमें अपन जो स्टेट हैं अपने प्रमुख उनकी जोग्राफिकल कंडीशन और उनके जो भी जो प्रमुख स्टेट हैं, उनके शहर हैं, वो किस लिए फेमस हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज उसी में एक और अपना देखो, ये दरअसल छोटे छोटे स्टेट हैं ना। अब अलग अलग लेक्चर लेने से अच्छा है कि एक ही लेक्चर में इनको पूरा समझाया जाए, है ना, बताया जाए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन पैदा होती है ना, दरअसल एक तो इनकी लोकेशन में होती है, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा क्या है ना, तो उसके बारे में भी जानेंगे थोड़ा। और किस लिए कौन कौन से प्रमुख क्षेत्र हैं, क्योंकि देखो दरअसल ये जो वाला क्षेत्र है ना, भारत का पूर्वोत्तर वाला भाग, दरअसल ये एक हिस्सा है कौन सा, पश्चिम बंगाल। कौन सा है, वेस्ट बंगाल वाला हिस्सा है ना। और इसके नीचे तो बांग्लादेश है, और इधर ये थोड़ा इसका वेस्ट बंगाल वाला क्षेत्र है। ये जो है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, चिकन नेक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चिकन नेक। क्या बोलते हैं, चिकन नेक, है ना। दरअसल यही जो चिकन नेक है, यही भारत को इस पूर्वोत्तर वाले हिस्से से जोड़ती है। यदि बाई चांस किसी कारणवश यदि यहाँ से कनेक्टिविटी टूट जाए या फिर कोई बाहरी देश इस पर अधिकार कर ले, तो हमारा जो पूरे तरीके से कंट्रोल है, या कहेंगे पूरी तरीके से जो पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं उन पर पूरा जो अपना नियंत्रण है वो पूरी तरीके से खो चुके होंगे। तो ये अपने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये एक तो सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और ऊपर से यहाँ पर क्या पॉलिटिकल कंडीशन अलग है, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी हैं तो यहाँ पर अलग ही पॉलिटिक्स चलती है, और यहाँ पर उग्रवादी संगठन भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अलगाववादी संगठन भी हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उनके बारे में जानेंगे। देखो क्या क्या है। देखो पहले अपने को लोकेशन जान लेनी है ना, कौन सा स्टेट कहाँ पर है, कौन सा क्या है, ठीक है। देखो ये जो आपका क्षेत्र है ना, ये है कौन सा, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम। कौन सा है, सिक्किम, है ना। तो ये सिक्किम स्टेट हो गया। ये वाला चिकन नेक बता दिया मैंने, पश्चिम बंगाल का, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा है, ये अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। ये वाला हिस्सा, ये वाला कौन सा है, नागालैंड। कौन सा है, नागालैंड, है ना। इससे नीचे वाला ये वाला क्षेत्र कौन सा है, मणिपुर। कौन सा क्षेत्र है, मणिपुर। ये वाला हिस्सा कौन सा है, मिजोरम। कौन सा है, मिजोरम, है ना। ये वाला हिस्सा त्रिपुरा। कौन सा है, त्रिपुरा है। ये वाला मेघालय है। कौन सा है, मेघालय। और ये बीचों बीच में है, ये कौन सा है, असम। कौन सा है, असम, ठीक है। तो ये प्रमुख, देखो दरअसल जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो 8 स्टेट उसमें पड़ते हैं। कौन कौन से हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, मेघालय है और असम। इन अपन 8 स्टेटों को पूर्वोत्तर भारत में शामिल करते हैं। लेकिन यदि इस पूर्वोत्तर भारत में से सिक्किम को हटा देते हैं तो ये जो वाला हिस्सा है ना, ये अपन 7 सिस्टर के नाम से इसको जानते हैं। 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। किसके, 7 सिस्टर्स के नाम से जानते हैं, क्योंकि 7 बहनों की तरह हैं ये सातों, एक दूसरे में मिले जुले से हैं। उनसे एक तो अरुणाचल प्रदेश हो गए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम। ये जो 7 स्टेट हैं, दरअसल इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, 7 सिस्टर। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अपने को ये ध्यान रखनी है कि 7 सिस्टर में एक तो जो सिक्किम है उसको काउंट नहीं किया जाता, और जब हम पूर्वोत्तर भारत की बात करते हैं तो उसमें सिक्किम काउंट होता है, सिक्किम उसमें गिना जाता है ना। तो इतनी सी चीज़ आपको समझनी है ना। अब देखो, अब अपन पहले इसके आसपास के जो कौन कौन से देश हैं, देखो नीचे इधर बात करें, इधर कौन सा देश है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश। कौन सा है, बांग्लादेश से इसकी सीमा लगती है। इधर म्यांमार से इसकी सीमा लगती है। किससे, म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। ये वाला हिस्सा कौन सा है, ये वाला भूटान है। कौन सा है, भूटान है। इधर नेपाल है। कौन सा है, नेपाल है। ऊपर चीन से इसकी सीमा लगती है ना। तो ये इसके प्रमुख क्या हैं, जो आसपास के पड़ोसी देश हैं वो हमारे हैं। बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया, नेपाल, भूटान है ना, इनसे इनकी सीमाएं लगती हैं, है ना। अब अपन पर्टिकुलर एक एक स्टेट के बारे में जानते हैं, समझते हैं ना, कौन कौन सी उसकी जोग्राफिकल कंडीशन है और क्या क्या चीज़ें हैं ना। तो ध्यान से समझते चलिए। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिक्किम के बारे में, है ना। किसके बारे में, सिक्किम के बारे में अपन सबसे पहले बात करते हैं। किसके बारे में, सिक्किम के बारे में। किसके बारे में, सिक्किम के बारे में, है ना। देखो अब यदि अपन सिक्किम के बारे में बात करते हैं तो मैंने बताया भाई ये सिक्किम है, और इधर नेपाल से इसकी सीमा लगती है। तो नेपाल और सिक्किम की सीमा पर एक चोटी है, उस चोटी को अपन क्या कहते हैं, कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा। क्या नाम है, कंचनजंगा।
और ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, जो मैंने POK में बताई थी। और ये दूसरी अपनी हाईएस्ट पीक है इंडिया की, कौन सी है? कंचनजंगा। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर है, बाउंड्री पर, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो ये जो सिक्किम है ना, इस सिक्किम से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है? तिस्ता नदी। कौन सी है? तिस्ता नदी। तो यहाँ से एक नदी निकलती है, कौन सी है? तिस्ता नदी। कौन सी है? तिस्ता नदी। अब दरअसल ये जो नदी है ना, तिस्ता नदी, ये सिक्किम से निकलती है और ये पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, उसमें जाके मिल जाती है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है अपने को कि जो ये तिस्ता नदी है दरअसल बांग्लादेश और भारत के बीच में विवादित है, इसके पानी को लेकर विवाद है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, कौन सी नदी विवादित है? भारत और बांग्लादेश के बीच में तिस्ता नदी विवादित है, ठीक है। इतनी सी आपको चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद देखो और यदि अपन बात करते हैं ना सिक्किम के बारे में, तो सिक्किम के बारे में देखो 3-4 फैक्ट आप ये याद कर लीजिए कि सिक्किम में है जो भारत की सबसे कम यदि कहीं विधानसभा सीटें हैं तो वो कहाँ है? किस स्टेट में है? सिक्किम में। देखो स्टेट की बात करता हूँ है ना, स्टेट में सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ हैं? सिक्किम में। कहाँ पर हैं? सिक्किम में। कितनी है? 32 सीटें हैं, विधानसभा सीटें, है ना। और यदि पूरे देश में बात करें, यदि हम यूनियन टेरिटरी को भी मिला दें, केंद्र शासित प्रदेशों को भी मिला लेते हैं, तो अपना जो पुडुचेरी है ना, उसमें 30 अपनी क्या हैं? विधानसभा सीटें। तो यदि यूनियन टेरिटरी की बात करें तो पुडुचेरी सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, और स्टेट की बात करें तो सिक्किम में सबसे कम विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। एक और जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है क्या है कि ये ऑर्गेनिक स्टेट है। कैसा है? ऑर्गेनिक स्टेट है। कौन सा है? ऑर्गेनिक स्टेट है ना। अब ऑर्गेनिक स्टेट का मतलब क्या हुआ? यानी कि ये पूरे तरीके से जैविक राज्य है, यहाँ पर फर्टिलाइज़र का उपयोग नहीं किया जाता, उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है जो अपने को समझनी है, ठीक है, सिक्किम के बारे में, है ना। अब देखो दरअसल ये हिमालय यहाँ से होके जा रहा है, इधर से यूँ घूम के आ रहा है हिमालय। तो हिमालय है तो कुछ इसके दर्रे भी हैं, वो भी अपन जान लेते हैं कौन कौन से इसके प्रमुख पास हैं ना। तो देखो इसमें 3 प्रमुख पास है ना। एक तो यहाँ पर आपको पास मिलेगा, कौन सा है? नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। कौन सा है? नाथुला दर्रा। उसके बाद यहाँ पर मिलेगा आपको नाकुल दर्रा। क्या नाम है? नाकुल पास। क्या नाम है? नाकुल पास। और यदि एक इधर और मिलेगा, कौन सा है? जेलेपला। क्या नाम है? जेलेपला। क्या नाम है? जेलेपला। कौन सा पास है? जेलेपला। तो सिक्किम के 3 प्रमुख अपने पास हैं, दर्रे हैं, कौन से हैं? नाथुला दर्रा हो गया, नाकुल दर्रा हो गया और जेलेपला दर्रा हो गया ना। तो ये चीज़ आपको दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में आपके छप जानी चाहिए, बस जानी चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई। अब इसकी राजधानी की बात करें तो यहाँ पर आपको इसकी राजधानी मिल जाएगी, कौन सी है? गंगटोक है। कौन सी है? गंगटोक। कौन सी है? गंगटोक, है ना। तो जो सिक्किम को लेकर जो महत्वपूर्ण चीज़ें होनी चाहिए कि छोटा सा स्टेट है अपना, है ना, तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। अब यदि इसके बारे में जानना है तो देखो 35वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, है ना। तो 35वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत तो सिक्किम को पहले सहराज्य बनाया गया। क्या बनाया गया? सहराज्य बनाया गया। उसके बाद 36वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत इसको राज्य का दर्जा दिया गया। किसका दर्जा दिया गया? राज्य का दर्जा दिया गया, है ना। तो ये चीज़ भी अपन समझने की है, समझ सको तो समझ लो, है ना। ठीक है, इतनी सी बात आपकी समझ में आई। अब अपन अगले स्टेट पे पढ़ते हैं, किसको? अरुणाचल प्रदेश पर चलते हैं ना। किस पर? अरुणाचल प्रदेश पर। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो है अपना कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। अब इस अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और उन पहाड़ियों को हम अलग अलग नाम से जानते हैं, अलग अलग स्थान पर, है ना। कौन कौन सी है? एक पहाड़ी आपको यहाँ मिलेगी, है ना, एक पहाड़ी आपको यहाँ मिलेगी, उसके बाद एक यहाँ पर मिलेगी और एक यहाँ पर मिलेगी, है ना, और यहाँ पर एक पर्वत है, ठीक है। देखो ये जो पर्वत है ना यहाँ पर, इसको बोलते हैं नामचा बर्मा पर्वत। क्या नाम बोलते हैं? नामचा बर्मा पर्वत। क्या बोलते हैं? नामचा बर्मा पर्वत, है ना। अब ये जो नामचा बर्मा पर्वत है, दरअसल यहाँ से एक नदी आती है, कौन सी? ब्रह्मपुत्र नदी। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी इस नामचा बर्मा पर्वत से सट के ही ये भारत में प्रवेश करती है, इस तरीके से ये प्रवेश करती है और ये इस तरीके से असम में प्रवेश करती है ना। और जो अरुणाचल प्रदेश में, ये चीज़ अपने को इम्पोर्टेंट ध्यान रखनी है कि अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको अपन किस नाम से जानते हैं? दिहांग नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दिहांग नदी से, दिहांग नाम से जानते हैं ना। तो इतनी सी चीज़ आपने को याद रखनी है। उसके बाद देखो ये प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, इनके भी नाम जान लेते हैं। देखो ये है, कौन सी है? डाफला। कौन सी है? डाफला। डाफला, मिरी, अवीरी, डाफला, मिरी, अवीर, है ना। तो ये प्रमुख हैं। और यदि नीचे पीछे वाले का नाम बताऊं मैं, मिसमी। क्या नाम है? मिसमी, है ना। तो देखो ये प्रमुख इसकी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी है? डाफला हो गई, मिरी हो गई, अवीर हो गई, है ना, मिसमी। ये प्रमुख उन
पहाड़ियों के नाम है ना, जो अरुणाचल प्रदेश में पहाड़ी हैं उनके नाम है। क्या क्या नाम है? डाफला हो गई, मिरी हो गई, अबीर हो गई और मिसमी हो गई, है ना। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद देखो इसमें 3 प्रमुख दर्रे हैं, कौन कौन से हैं? एक तो यहाँ पर है, कौन सा है? बोमडिला दर्रा। क्या नाम है? बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। कौन सा है? बोमडिला दर्रा। एक यहाँ पर है, कौन सा है? यांगयाप दर्रा। कौन सा है? यांगयाप दर्रा। किस नाम से है? यांगयाप दर्रा। उसके बाद एक यहाँ पर है, कौन सा है? दीफू दर्रा। क्या नाम है? दीफू दर्रा। क्या नाम है? दीफू दर्रा। तो ये चीज़ आपको समझने की, देखो 3 प्रमुख इसके अपने दर्रे हो गए, पास हो गए। बोमडिला दर्रा हो गया, यांगयाप दर्रा हो गया, दीफू दर्रा हो गया, और ये इसकी प्रमुख चोटी है ना। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो और अपन क्या जानते हैं अरुणाचल प्रदेश के? भाई जो भारत का सबसे पूर्वोत्तम राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। यदि भारत में बात करें सबसे पहले सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो अरुणाचल प्रदेश में होता है, क्योंकि सबसे पूर्वोत्तम है ना। इसके अलावा यदि अपन बात करेंगे, ये 3 ओर से 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। इधर म्यांमार से बनाता है, ऊपर चाइना से बनाता है, इधर भूटान से बना रहा है। तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखनी है ना। तो ये बेसिक सी चीज़ें होंगी। अब देखो यदि इसकी बात करें, इसकी राजधानी कौन सी है, तो यहाँ पर आपको राजधानी मिलेगी कौन सी? ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। क्या नाम है? ईटानगर। तो ये अरुणाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है आपको, है ना। एक देखो यहाँ पर आपको आगे वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर आपको एक घाटी मिली, कौन सी? तवांग घाटी। कौन सी है? तवांग घाटी। तवांग घाटी पर दरअसल 1962 का युद्ध हुआ था, इंडो चाइना वॉर हुआ था। उसमें चाइना होता है इस तवांग घाटी पर अधिकार कर लेता है ना। तो अभी भी उन्हीं के अधिकार में है, लेकिन भारत का हिस्सा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। किस वाला क्षेत्र है? ये वाला क्षेत्र, तवांग घाटी के नाम से अपन इसको जानते हैं, ठीक है। ये प्रमुख, और देखो ये शुरू से ही क्या है कि भारत का तो हिस्सा है ही है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन है ही नहीं। लेकिन चाइना इस पर क्लेम करता है कि भाई ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है ये हमारा है, ये क्लेम करता है। और वो जब अपना मैप जारी करता है तो उसमें अरुणाचल वाले हिस्से को भी अपने वाले हिस्से में दिखाता है। तो ये चीज़ भी अपने को जानने की है, ठीक है, समझने की है। उसके बाद अपन और अपना जो तीसरा स्टेट है अपना इधर का, कौन सा है? ये वाला नागालैंड। कौन सा है? नागालैंड। कौन सा हिस्सा है? नागालैंड, है ना। देखो ये नागालैंड वाला हिस्सा, और इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, किससे लगती है? म्यांमार से लगती है ना, स्वाभाविक सी बात है। अब म्यांमार और इस नागालैंड के बीच में एक पहाड़ी है ना, जो क्या नाम है उसका? सरामती पहाड़ी। क्या नाम है? सरामती, है ना। अब ये जो पहाड़ी है ना, सरामती पहाड़ी, दरअसल ये नागालैंड और म्यांमार के बीच में एक प्राकृतिक सीमा बनाती है ना, एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। कौन सी? सरामती जो पहाड़ी है ना। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद देखो नागालैंड की बात करें तो लगभग सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर जनसंख्या है ना, तो वो ईसाइयों की है। किसकी है? ईसाइयों की है। कौन सी है? ईसाइयों की संख्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पर, है ना। ईसाई लोग सबसे ज़्यादा यहाँ रहते हैं। तो ईसाई लोग रहते हैं तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ की जो लैंग्वेज है वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश है। यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद देखो इसकी यदि राजधानी की बात करें तो यहाँ पर इसकी राजधानी मिल जाएगी आपको, कौन सी? कोहिमा। क्या नाम है? कोहिमा। क्या नाम है? कोहिमा। क्या नाम है? कोहिमा। राजधानी कौन सी है नागालैंड की? कोहिमा। देखो कोहिमा के बाद में एक आपको यहाँ पर शहर मिलेगा, है ना, और उस शहर का नाम है दीमापुर। क्या नाम है? दीमापुर। क्या नाम है? दीमापुर। क्या नाम है? दीमापुर, है ना। देखो दरअसल दीमापुर यहाँ का सबसे बड़ा शहर है ना। और दीमापुर में जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है हालांकि, लेकिन दीमापुर इस नागालैंड का सबसे बड़ा क्षेत्र है ना, सबसे बड़ा शहर है। देखो बेसिकली होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि भाई जिस राज्य में उसकी राजधानी वही सबसे बड़ा क्षेत्र हो, है ना, वही सबसे बड़ा शहर हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब अपन गुजरात की बात करें तो गुजरात में भाई गांधीनगर उसकी राजधानी है, लेकिन उसका सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद है ना। अब और भी जैसे असम की बात करेंगे अपन तो असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है ना, उसके बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है नागालैंड के बारे में, बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो ये वाला कौन सा शहर है? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। कौन सा है? मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी है यहाँ पर कौन सी? इम्फाल। क्या नाम है? इम्फाल। क्या नाम है? इम्फाल, है ना। अब देखो इम्फाल का थोड़ा ऐतिहासिक महत्व से जुड़ा हुआ है। जब हमारे देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहे थे तो राष्ट्रीय आंदोलन में एक तबका ऐसा था जो उदारवादी नीतियों से चल रहा था कि भाई धीरे धीरे से अपने को देश में आज़ादी लानी है। एक ऐसा भी तबका था जो बहुत ही उग्रवादी था और अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से वे जल्दी से जल्दी आज़ादी प्राप्त करना चाहता था, इसलिए उन्होंने सेना का भी गठन किया। जब हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस की, है ना, उन्होंने अपनी एक खुद की सेना बनाई, कौन सी? आज़ाद हिंद फौज, जो भारत को ब्रिटिशों से आज़ाद कराने वाली थी। अब जो अंग्रेज सबसे ज़्यादा किसी डरते थे ना, तो वो किससे डरते थे? आज़ाद हिंद फौज। सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी से, जापान से कोलैबोरेट किया और उनके माध्यम से
भारत में जो ब्रिटिश सरकार है उसको हटाने का प्रयास किया। इसलिए उन्होंने जो आज़ाद हिंद फौज है उसके माध्यम से आक्रमण करना प्रारंभ किया। और उन्होंने जो सबसे पहले आक्रमण किया कहाँ पर किया था? इम्फाल में किया था। कहाँ पर किया था? इम्फाल में। तो इम्फाल के माध्यम से ही वो भारत में प्रवेश करना चाहते थे। लेकिन समझने वाली बात यह है कि देखो जापान साथ में था, है ना, उस समय तो बहुत तेज़ी से अपन आगे बढ़ रहे थे आज़ाद हिंद फौज को लेकर। लेकिन बाद में जब जो यूएसए है वो जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम पटक देता है, जिसकी वजह से जितने भी जापानी जो सैनिक थे वो वापस चले जाते हैं अपने क्षेत्र में। और जो आज़ाद हिंद फौज है इतनी मजबूती के साथ अपने को देखने को नहीं मिलती और यहीं पर उसकी कहानी समाप्त हो जाती है ना। तो ये इम्फाल वाला क्षेत्र है, ये अपने को ध्यान रखना है ना, मणिपुर वाला। अब देखो मणिपुर में एक झील है, उस झील का क्या नाम है? लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। क्या नाम है? लोकटक झील। अब ये जो लोकटक झील है दरअसल यहाँ पर एक नेशनल पार्क बना हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है। क्या नाम है उसका? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। तो कहाँ पर है? लोकटक में। इसे हम तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान ही बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? लोकटक झील है। और देखो ये जो लोकटक झील है ना, ये इस पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है ना। कौन सी? लोकटक झील। कौन सी है? लोकटक झील। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। ये मणिपुर और इसकी राजधानी कौन सी? इम्फाल। उसके बाद ये नीचे है कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। क्या नाम है? मिजोरम, है ना। क्या नाम है? मिजोरम। मिजोरम की राजधानी कौन सी है? आइजोल। क्या नाम है? आइजोल। क्या नाम है? आइजोल। क्या नाम है? आइजोल, है ना। क्या नाम है? आइजोल। ठीक है, तो ये भी चीज़ अपने को ध्यान रखना है, ये मिजोरम वाला भाग है। अब देखो मिजोरम में भी लगभग ये समझो 87% यहाँ पर ईसाई रहते हैं, है ना। ईसाई बहुल संख्यक है। अब देखो हमेशा से ही अभी आप वर्तमान में देखते होंगे कि जो अमेरिका है ना वो यहाँ पर क्या ईसाई बहुत ज़्यादा है ना, ईसाइयों की संख्या ज़्यादा है। तो हमेशा से ही एक प्रयास किया जा रहा है, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा, कि भारत के इस हिस्से को किसी न किसी तरीके से तोड़ मरोड़ कर जैसे हो सके वैसे यहाँ से एक अलग देश निकाला जाए, जो कि कुछ बांग्लादेश का भी हिस्सा हो, जिसमें कुछ भारत का भी हिस्सा हो। ये जो प्रमुख शहर हैं कौन कौन से? एक तो मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, ये वाले हिस्से हैं ना, ये और कुछ म्यांमार वाले हिस्से को जोड़ करके एक अलग देश बनाया जाए इनके ईसाइयों के लिए। तो ये अमेरिका की प्लानिंग है, लेकिन जब तक भारत है और भारत में लोकतंत्र जिंदा है तब तक तो ये चीज़ सफल नहीं होने देंगे किसी भी हद तक, है ना। तो ये चीज़ अपने को समझनी है। ये मिजोरम वाला भाग हो गया और ये इसकी राजधानी हो गई कौन सी? आइजोल। ठीक है, अब देखो ये जो वाला भाग है ये कौन सा है? ये कौन सा है? त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। क्या नाम है? त्रिपुरा। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? अगरतला। क्या नाम है? अगरतला। क्या नाम है? अगरतला। देखो आप ध्यान से देखोगे तो जो त्रिपुरा है, ये त्रिपुरा 3 ओर से किससे घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है ना। तो 3 ओर से जो बांग्लादेश से घिरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? त्रिपुरा बोलते हैं। त्रिपुरा से राज्य है अपना। अब इस त्रिपुरा के बीच में और बांग्लादेश के बीच में जो बाउंड्री है इसको अपन जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। क्या? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। जीरो लाइन के नाम से जानते हैं। कौन सी? त्रिपुरा और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है उसको हम किसके नाम से जानते हैं? जीरो लाइन के नाम से जानते हैं, है ना। तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। तो देखो अपन ये त्रिपुरा हो गया अपना प्रमुख जो चीज़ें हैं, है ना। अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें लोकेशन याद रखना है ना, क्योंकि ये क्या अपने जो शहर है ना, ये जो राज्य हैं अपने इधर उधर हो जाते हैं। मणिपुर कभी यहाँ आ जाता है, मिजोरम यहाँ चला जाता है ना, नागालैंड इधर पहुँच जाता है। तो कन्फ्यूज़ तो होना ही नहीं है अपने को, है ना। ये चीज़ अपने को याद रखनी है। उसके बाद देखो ये वाला कौन सा हिस्सा है? ये वाला है मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। क्या नाम है? मेघालय। और मेघालय की राजधानी कौन सी है? शिलांग। क्या नाम है? शिलांग। अब देखो यहाँ पर ना सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है, क्यों? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है? हिमालय वाला हिस्सा है ना। हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं इसमें फैली हुई हैं। तो ऐसा ही लगता है हमें कि यार मेघालय में भी हिमालय की पहाड़ियाँ होंगी, लेकिन ये गलत है ना। ये अपन गलत परसेप्शन में पड़ जाते हैं, क्योंकि देखो ये मेघालय है, इसके इधर आप पश्चिम बंगाल मिलेगा। उस पश्चिम बंगाल में एक गैप बताया था मैंने, कौन सा? मालदा गैप। कौन सा? मालदा गैप, है ना। अब दरअसल ये जो मालदा गैप है ना, ये मालदा गैप उस प्रायद्वीपीय पठार और ये मेघालय वाले पठार को अलग करता है। कौन सा? मालदा गैप, है ना। तो यानी कि स्वाभाविक सी बात ये है, जो मालदा का जो मेघालय का पठार है वो किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है ना। तो कन्फ्यूज नहीं होना है, जो मेघालय का पठार है किसका है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जो कि मालदा गैप के माध्यम से अलग हुआ पड़ा है ना। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी है। और उससे ज़्यादा अपने को ये ध्यान रखनी है कि इसकी 3 प्रमुख यहाँ पर पहाड़ियाँ हैं। कौन सी? गारो, खासी, जयंतिया, है ना। 3 पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर। कौन सी है? गारो, खासी,
जयंतियाँ, है ना, कौन सी है, गारो खासी जयंतियाँ, है ना। तो ये प्रमुख प्रमुख इसकी जो पहाड़ियाँ हैं वो हैं। देखो जयंतियाँ जो पहाड़ी है ना, दरअसल कोयला क्षेत्र के लिए जानी जाती है, कोयला उत्पादन के लिए जानी जाती है ना। तो ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। यहाँ पर जितने भी प्रमुख प्रमुख शहर हैं, जैसे कि भाई शिलांग हो गया, है ना, मोहसिन राम सुना होगा आपने, मोहसिन राम, इसके अलावा चेरापूंजी हो गया। तो ये सब कहाँ पर हैं, ये सब इस खासी पहाड़ी पर है ना। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है। गारो पहाड़ियाँ किस लिए फेमस हैं? दरअसल गारो जो पहाड़ी है, इस पर सबसे बड़ी यहाँ की जो सबसे ऊंची क्या कहें कि जो चोटी है, कौन सी है, नौक्रेक नाम से है। क्या है, क्या नाम है, नौक्रेक, क्या नाम है, नौक्रेक। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है, तीनों की अलग अलग। जो गारो पहाड़ियाँ हैं उस पर सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी, नौक्रेक है। और जो खासी जो पहाड़ियाँ हैं उस पर शिलांग हो गया, मोहसिन राम हो गया, चेरापूंजी हो गया, ये प्रमुख प्रमुख शहर है। उसके बाद जो जयंतियाँ वाला भाग है उसमें कौन सा है, वो कोयला क्षेत्र के लिए जाना जाता है। ठीक है, इतनी सी चीज़ें आपको याद रहनी है, इसकी इतनी सी चीज़ें आपको याद करनी है। ठीक है, अब देखो ये मैंने बताया, अब अपन असम के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बड़ा स्टेट है यहाँ का, और तो एक तरीके से लीड करता है ये, है ना, इन जितने भी स्टेट हैं इनको लीड करता है कौन, असम। अब असम की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी इधर से तिब्बत से होती हुई अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश में अपन किस नाम से जानते हैं इसको, दिहांग के नाम से जानते हैं। फिर ये यहाँ पर इसमें प्रवेश करती है ना, कहाँ, असम में प्रवेश करती है, और इस तरीके से बहती हुई ये असम को पार करते हुए ये बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में चली गई। बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो नदी है ना, ब्रह्मपुत्र नदी, इस ब्रह्मपुत्र नदी पर एक द्वीप है ना, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है, विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप, सबसे बड़ा नदीय द्वीप। क्या नाम है, मांजुली 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 द्वीप, है ना। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल मांजुली द्वीप है ना। ठीक है, इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो दो तीन चीज़ें हैं जो आपको और याद रखनी है। क्या याद रखना है, देखो यहाँ पर आपको एक शहर मिलेगा, कौन सा, सिलचर। क्या नाम है, सिलचर। क्या नाम है, सिलचर, है ना। दरअसल पूरे भारत को जोड़ने के लिए दो प्रमुख गलियारे हैं अपने, एक तो है उत्तर से लेकर दक्षिण गलियारा, और एक है पूरब से लेकर पश्चिम तक गलियारा, है ना। जो पूरब पश्चिम वाला गलियारा है तो उसका जो पूर्वी पॉइंट है वो कौन सा है, सिलचर है। यानी कि वो जो गलियारा है वो यहाँ तक फैला हुआ है, यहाँ तक वो सड़क बनी हुई है ना। तो ये चीज़ अपने को याद रखनी है, सिलचर हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको दो तीन क्षेत्र और मिलेंगे, एक तो है डिब्रूगढ़। क्या नाम है, डिब्रूगढ़। कौन सा है, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ में दरअसल क्या है, डिब्रूगढ़ में भाई जो तेल के कुएँ हैं, क्या है, तेल के कुआं है, कहाँ पर है, डिब्रूगढ़ में। तो डिब्रूगढ़ में तेल के कुएँ हैं। और एक चीज़ और अपने को याद रखनी है, ये जो डिब्रूगढ़ है यहाँ से लेकर और तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक एक ट्रेन चलती है, उस ट्रेन का क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस। क्या नाम है, विवेक एक्सप्रेस, है ना, विवेक एक्सप्रेस। तो सबसे ज़्यादा जो दूरी ट्रेवल करती है वो कौन सी ट्रेन है, कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस। डिब्रूगढ़ से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है, कौन सी ट्रेन है, विवेक एक्सप्रेस, है ना। तो डिब्रूगढ़ में तेल के कुएँ भी हैं, इसलिए फेमस है। उसके पास में ही एक और है, कौन सा है, क्या नाम है, डिगबोई। क्या नाम है, डिगबोई। क्या नाम है, डिगबोई, है ना। और डिगबोई में क्या है, यहाँ रिफाइनरी लगी हुई है, यहाँ तेल शोधन कारखाना है डिगबोई में। डिब्रूगढ़ और डिगबोई दोनों पास पास में ही है, ज़्यादा दूर है नहीं है। ठीक है, इतनी सी बात आपकी समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो इसका प्रमुख शहर है, कौन सा है, गुवाहाटी। कौन सा है, गुवाहाटी। कौन सा है, गुवाहाटी। और गुवाहाटी में जो कामाख्या माता का मंदिर है, कौन सा, कामाख्या, विश्व प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर है ना, कामाख्या माता का मंदिर है ना। यहाँ पर लिंग की पूजा की जाती है, लिंग और योनि की पूजा की जाती है ना बेसिकली। कौन सा मंदिर है, कामाख्या माता का मंदिर है, कहाँ पर है, गुवाहाटी में। तो देखो ये प्रमुख चीज़ें हुई। अच्छा, असम की राजधानी की बात करें तो कौन सी है, दिसपुर है। अच्छा, असम की यदि हाईकोर्ट की बात करें तो वो कहाँ पर है, गुवाहाटी में है। तो ये भी चीज़ अपने को याद रखनी है। देखो प्रमुख चीज़ें हो गई है ना, जो मतलब पूरा खाका याद ही आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है इसमें कि कौन सा शहर कहाँ पर है और कौन सी उसकी राजधानी है, क्योंकि राजधानियों में अपन इधर उधर हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, पता नहीं लगता। फिर नागालैंड की कुछ और बक देते हैं, मणिपुर की कुछ और ही हो जाती है अपन से, मिजोरम का तो पता ही नहीं लगता, है ना। तो अपने को बेसिकली इसकी लोकेशन, कौन सा शहर कहाँ पर है और कौन कौन सी उसकी राजधानी है ना, ये अपने को पता होनी चाहिए।
तो आई थिंक ये छोटा सा प्रयास था, आज आपके समझ में आया होगा। और आज अपनी जो इंडियन मैपिंग की क्लास हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। जितने भी अपने प्रमुख जो राज्य थे उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। तो आई थिंक आपको ये लेक्चर, ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।